तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक बार फिर इस देश को और इस देश की जनता को शर्मसार होना पड़ा। भीलवाड़ा से उस बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस सामने आया और बाद में उसको मारने की घटना, जला के मार डाला। इसने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह आज से 3 महीना पहले, 2.5 महीना पहले मणिपुर में 2 औरतों को जिस तरीके से नग्न अवस्था में पूरे शहर में घुमाया गया, ये मामला उससे भी बदतर है। एक 14 साल की बच्ची अपने घर से अपनी बकरियों को चराने के लिए अपने ही खेतों में लेके जाती है, और वो खेत जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसे प्रवासियों को, प्रवासी इन द सेंस जो हैं राजस्थान के रहने वाले लेकिन चलते फिरते रहते हैं, उनका एक ठिकाना नहीं होता। वो किसी भी किसान की ज़मीन थोड़े से पैसे देकर किराए पे ले लेते हैं, जहाँ से जंगल में ली हुई लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके उनमें से कोयला बनाने की बात करते हैं, काम करते हैं। एक ट्राइब है, ख़ास किस्म का ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी किस्म के लोग हैं, जो अपना पूरा कबीला साथ में लेके 1 महीना किसी गांव में, 1 महीना किसी गांव में, इसी किस्म के लोग बाहर से आके कबीला अपने टेंट लगा के छोटे छोटे घर बना के भट्टियाँ बना लेते हैं और लकड़ी से जला के उसको फर्नेस में से उसका कोयला निकालते हैं। उन्हीं लोगों ने, एक किसान ने भीलवाड़ा के कोटड़ी गांव में अपनी ज़मीन उनको दे दिया जो खाली पड़ी थी कि आप यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हो। उसको पता था 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद जो चले जाएंगे थोड़े बहुत पैसे उसको मिलेंगे, जिससे उसके घर का गुजारा थोड़ा ठीक चल सकेगा। लेकिन उस परिवार के, उस आदिवासी ट्राइब के कुछ यंगस्टर्स ने, यंगस्टर भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं, और अपने ही खेतों में उस खेत के मालिक अपनी बकरियां लेके चराने जाती है जहाँ पे। अब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस इलाके में औरतें रह रही हैं, उनका पूरा परिवार है, उनकी माँ है, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वहीं पर किस तरीके से वो लोग इस 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इस किस्म का दुष्कर्म कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा कबीला मिल के एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जो इनह्यूमन है। कैसे उस घर की औरतें अपने मर्दों को बचाने के लिए पूरी की पूरी जो सबूत है उनको मिटाने के लिए उस लड़की की लाश को भट्टी में डाल देते हैं, उसके जिस्म को, शायद वो मरी थी कि नहीं मरी थी, अब ये पड़ताल का विषय है। लेकिन जो हुआ बहुत हुआ, दिल को दहलाने वाला है। गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के कानून में कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात हुई है कि गुजरात सरकार ने इस केस में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आने वाले 90 दिनों में इस केस को निपटा के दोषियों को सजा देने की बात कही गई है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदर्श सिद्धू, उनका बयान आया है कि जो 10 आरोपी जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था उसमें से 7 पकड़े गए हैं 48 घंटे के अंदर, और उसमें 6 मर्द हैं और 4 औरतें हैं। इस बात ने हमें और शर्मिंदा किया है कि वो औरतें जो किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है,
उन्होंने इस किस्म के काम में साथ दिया अपने मर्दों का। शायद ये हमारी पुराने ज़माने की जो कबीले की ट्रेडिशन चली आती है कि अपने कबीले के सरदार और कबीले के मर्दों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो भले किसी का रेप करें, कत्ल करें, जलाएं, साड़ डालें उस आदमी को, मर्द को, औरत को, उसको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जिन लोग 4 औरतों के खिलाफ आरोप दर्ज हुए हैं उनमें से एक लड़की भी नाबालिग है, और फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। अपने घर में एक नाबालिग लड़की है और उनके मर्द एक नाबालिग लड़की का रेप जैसा और उसको मारने जैसा क्राइम कर सकते हैं। आगे देश उस सदमे से निकल ही रहा था जो आज से 70, 72, 75 दिन पहले हमने मणिपुर में देखा। पूरे देश में, दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही थी। अब जहाँ कहीं लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वहाँ पे एक्शन शुरू हुआ, FIR लिखी गई, लोगों को अरेस्ट करना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं लगता था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है और वहाँ की लोकल पुलिस एक्शन में आ रही है, तभी ये राजस्थान का किस्सा आ जाता है। और अब ऐसे हालात में जब हम एक दुष्कर्म से उभरे नहीं थे, दूसरा हो जाता है मणिपुर से सैकड़ों मील दूर एक उस राज्य में जहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है, तो उसमें राजनीति तो होनी थी। अब ये जो राजनीति हो रही है ये इन दोनों गुनाहों से भी ज़्यादा शर्मनाक हो रही है। लोग दोनों को कंपेयर करने लग गए हैं, मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो लोग मणिपुर की बात करते थे आज कहाँ हैं। अरे भाई, हम तो वही हैं। हमने मणिपुर की घटना की भी निंदा की थी पुरजोर शब्दों में। हम आज इस घटना की भी निंदा करते हैं, उससे भी ज़्यादा कड़े शब्दों में। हमारी औरतों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जब कभी कोई किसी किस्म की बदतमीजी की जाएगी, उनकी इज्जत को रौंदा जाएगा, उनकी जो ज़िंदगी है उसको मिटाया जाएगा, या उनके साथ यौन और पीड़न जैसे क्राइम किए जाएंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पहले भी उठाई है, आज भी उठाई, और आने वाले दिनों में भी मरते दम तक उठाते रहेंगे। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर देख लें। कोई भी पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, MIM हो, NCP हो, कोई भी हो, RJD हो, जनता दल हो, कोई भी पार्टी, एक बार अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने घर के अंदर देख लो। एक बार अपनी माँ को देखो, एक बार अपनी पत्नी को देखो, हो सके तो जाके आपकी बहन को भी मिल के आओ, उसको देखो, और उसके बाद अपनी बच्चियों को देखो, बच्चों को भी देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किस किस्म की नसीहत उनको दे रहे हो आप जब एक गलत काम को डिफेंड करोगे उसका असर आपके बच्चों पे भी होगा, आपकी औलाद पे होगा। वो बच्चे भी सोचेंगे बड़े होके हमारे बाप ने ऐसा कहा था कि अगर गुजरात में क्राइम हो जाए तो उसका कोई मकसद नहीं है, मणिपुर में हो जाए तो चिंता मत करो, गुजरात में हो जाए, राजस्थान में हो जाए तो निंदा करो। ये घटिया किस्म की राजनीति सब के सब पॉलिटिकल दलों की बेईमानी और उनकी जो एक सेंसिटिविटी जो ख़त्म होती जा रही है इंसानियत के तरफ, जो ह्यूमैनिटी का गला घोटा जा रहा है, सब उसके खिलाफ जाती हैं। ये बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात घटना हुई है। मणिपुर पे गुस्सा ज़्यादा इसलिए था कि 70 दिन तक वहाँ की सरकार
हाथ पे हाथ धर के बैठी थी। पूरा सरकारी तंत्र मंत्र हाथ खड़े करके बैठा था। और जब प्रधानमंत्री का बयान आता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान आता है, तो सरकार को लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। एक एक करके 10-15 लोगों को पकड़ा, लेकिन उनमें से कितने असली कितने नकली, क्या एविडेंस क्या नहीं, क्यों हुआ कैसे हुआ, रोका क्यों नहीं गया, वहाँ पे हालात और थे। वो औरतें और उनके परिवार को जब तंग किया जा रहा था, वो अपना गांव छोड़ के भाग के पुलिस की शरण में गए थे। पूरा परिवार पुलिस की गाड़ी में बैठा था और एक भीड़ ने आके उनको उस गाड़ी से निकाला। पुलिस ने उनको रोका नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले उस परिवार को उस हजूम के हवाले करके खुद वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचा के। दूसरी तरफ ये भीलवाड़ा का इंसिडेंट, एक लड़की अकेली अपनी बकरियां लेके अपनी ही ज़मीन में जाती है, जहाँ उसको भरोसा है कि उसके ऊपर कोई बुरा काम नहीं हो सकता, और वहाँ भी उसके साथ ये हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए। और जो वहाँ के एसपी ने बयान दिया है, मुझसे थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हमने 48 घंटे में 10 में से 7 पकड़ दिए हैं। एक नाबालिग लड़की की उम्र का उसकी जांच करवाई जा रही है कि वाकई ही वो नाबालिग है कि नहीं। जिसने अपने माता पिता रिश्तेदारों का साथ दिया, उस बेगुनाह लड़की, मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म के साथ उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी उम्र की दूसरी लड़की इस किस्म के काम कर रही। इसमें कुछ सरकार का दोष नहीं है, इसमें किसी पुलिस का दोष नहीं है। शहर से सैकड़ों मील दूर उजाड़ गाँवों में, दूर दराज गाँवों में, जंगलों में अज्ञान, वहाँ ये लोग रहते हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। जंगल से लकड़ियाँ चुनते हैं और उसका कोयला बना के बेच के अपना पेट पालते हैं। कौन सोच सकता है कि वो ट्राइब जो पूरी एक फैमिली की तरह रहता है, उसके जो मर्द हैं उसके वो इस किस्म का काम भी करेंगे। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई अड़ोसी पड़ोसी इस किस्म की बात का पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमें हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। बयानबाजी बहुत हो जाती है, इल्ज़ामबाजी बहुत हो जाती है, और राजनीति सबसे गंदी चीज़ है। वो कत्ल से भी गंदी राजनीति है जो लोग आज करते हैं, वो रेप से भी ज़्यादा गंदी राजनीति है जो की जाती है। बुरा काम हुआ उसको कंडेम करो, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि गलत हुआ है। अगर सरकार कुछ नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती, उस केस को दबाने की कोशिश करती है, तो सरकार को कटहरे में खड़ा करो, जैसे लोगों ने मणिपुर की सरकार को किया है और उनको काम करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन राजस्थान में उससे उलट हुआ। जिस ड्यूटी ऑफिसर ने बुधवार की शाम को मिसिंग पर्सन कंप्लेंट नहीं ली, संज्ञान नहीं लिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया और आगे भी उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी गई है। हो सकता है उसको नौकरी से डिसमिस भी कर दिया जाए। नेग्लिजेंस, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस। मैं कहता हूँ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पुलिस का काम ही लोगों को जान माल की रक्षा करना होता है। एक यंग लड़की घर से मिसिंग है, माँ बाप कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं और आप उस लड़की को ढूंढने की कोई हिम्मत नहीं करते हो, तो आपको पुलिस में होने का कोई हक नहीं। आपकी जगह, आपका स्थान सलाखों के पीछे होना चाहिए। और हम
इस बात की मांग रखेंगे अपने तरीके से गुजरात सरकार से, वहाँ के जुडिशल सिस्टम से, कि इस आदमी को भी वो 10 लोगों के साथ एक एक्यूज बनाना चाहिए, अबैटमेंट टू मर्डर। एक तरीके से उस पुलिस वाले ने उन क्रिमिनल्स की मदद की है। अगर वो पहले ढूंढने निकलता तो शायद उस लड़की को बचाया जा सकता था, या उसको इस तरह भट्टी में डाल के जलाने से बचाया जा सकता था। और ये तो हुआ ऐसे कि गांव के लोग जब लड़की को ढूंढने निकले तो उनको उस भट्टी के पास उस लड़की का एक कंगन मिल गया, एक कड़ा मिल गया, उसकी एक चप्पल मिल गई साथ के खेतों में। तो पता चला कि कुछ हो गया है। अगर वो चप्पल और कंगन नहीं मिलते तो शायद वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में मिसिंग रहती। हज़ारों लोग हिंदुस्तान से रोज़ मिसिंग होते हैं। अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों से एक साल में 400 से ज़्यादा औरतें मिसिंग हो रही हैं, फीमेल, जिनमें बड़ी उम्र की औरतें भी हैं, यंग औरतें भी हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अनपढ़ भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। 365 दिन में 400 लड़कियां सिर्फ चंडीगढ़ से मिसिंग हुई हैं। कहाँ गई? अब चंडीगढ़ भी केंद्रीय शासित प्रदेश है। क्या कोशिश हो रही है उन लड़कियों को, औरतों को ढूंढने की? क्या कारण है? क्या बहुत बड़ा कोई औरतों के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है? उनको गलत धंधों में लगाया जा रहा है? उनकी कहीं खरीदो फरोख्त तो नहीं हो रही? बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है? या उनको बंधुआ लेबर बना के फोर्स लेबर में कहीं डाला जा रहा है? या उनको देश से स्मगल्ड आउट करके दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज में बेचा जा रहा है जहां औरतों की कीमत लगाई जाती है? किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया, ना मीडिया ने, ना किसी ने। सिर्फ रिकॉर्ड में ये फिगर आ गई, खबर बनी एक दिन, सब अखबारों ने खबर छापी कि चंडीगढ़ से इतनी लड़कियां हर रोज मिसिंग होती हैं। दोस्तों, हालात बहुत बुरे हैं। हमारे पॉलिटिशियन ने इस देश का सत्यानाश करके रखा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है। हम ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं, उनके फर्जीवाड़े में, उनकी गलत बयानी से, उनके भड़काऊ भाषणों से, उनके लालच देने की राजनीतियों से हम उनको जिता के लाते हैं। तो जितनी गलती उनकी है उतनी गलती आपकी भी है, हमारी भी है। क्यों चुनते हो ऐसे लोगों को? क्यों पीछे लगते हो उनके? क्यों वोट डालते हो? जिस देश में चुने हुए कैंडिडेट में से 35% लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उनको आप चुन के लाते हो। तो जो बेसिकली क्रिमिनल हैं वो चुने जाने के बाद और बड़े क्रिमिनल बनते हैं। जब कभी आपके घर पे वो आफत गिरेगी तो आपको पता चलेगा। खैर, हम आशा करते हैं कि गुजरात सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन अपने इस वादे को पूरा करेगा कि 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सज़ा दे के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, ठीक है उनकी बात, एक यंग लड़की, उसको उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, इतनी बेरहमी से मारा गया, तो ऐसे केसेस में सब लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ की पुलिस ने कहा है कि वो जो मेन अक्यूज हैं 2, जिन्होंने ये गैंग रेप का, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, बाकियों के ऊपर बाकी जो काम है सबूत मिटाने का, मर्डर करने का, भट्टी में डालने का, उनके ऊपर दूसरे चार्ज, रेप के चार्ज 2 लोगों पर हैं, और दोनों मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। उनको
फांसी की सज़ा दिलवाई जाएगी, ऐसा वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसने कहा। तो आशा करते हैं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और हम भी अपना प्रेशर, हम आप सब मिल के पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बना के रखेंगे कि वो अपने वादा पूरा करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। एक बार फिर दुखी दिल से ऐसी रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं जिनके बारे तो हम ना सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की देश से, आपसे, हमसे जुड़ी बातें, खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।